तो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 17 ऑफ लर्निंग चार्ट ऑफ डे 30। तो आज हम आके पहुंच चुके हैं डे 17 पे। और आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नल का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ट्रेडिंग में जर्नल मेंटेन कैसे करते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर डे से लेके डे 17 तक अगर वीडियो कुछ भी स्किप करे तो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं सभी के लिए प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, जाके वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, दो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं दो ट्रेडर्स हैं, दोनों सेम स्ट्रेटजी यूज करते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है और दूसरा बार बार मिस्टेक्स रिपीट करता है, सेम मिस्टेक्स। एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है और दूसरा सेम मिस्टेक बार बार गलतियां करता रहता है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है ट्रेडिंग जर्नल। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ ट्रेड नहीं लेते हैं, वो हर ट्रेड से सीखते भी हैं। ठीक है, आज हम जाएंगे कि ट्रेडिंग जर्नल आपके परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करता है। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल आपके परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करता है, आज हम वो सीखेंगे। और कैसे ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है? सभी लोग बोलते हैं भाई जर्नलिंग करो जर्नलिंग करो, वही जर्नलिंग और ट्रेडिंग जर्नल बहुत ही सिमिलर है। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल एक रिकॉर्ड होता है जहां आप अपने हर ट्रेड की डिटेल्स लिखते हो। ये सिर्फ प्रॉफिट और लॉस लिखने के लिए नहीं होता है भाई लोग, बल्कि ये समझाता है कि क्यों वो ट्रेड लिए हो, अपने ट्रेड क्यों लिया है, क्या सही है क्या गलत है और क्या इम्प्रूव करना है, वो आपको ट्रेडिंग जर्नल सिखाता है। इसलिए हर वक्त आप ट्रेड लेने के बाद एक ट्रेड जर्नल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट मेंटेनिंग अ ट्रेड जर्नल आप प्रॉफिटेबल बनने का चांस बहुत कम है। बिकॉज आपके मिस्टेक्स आपको पता ही नहीं चलेगा ना, इसलिए। चलो, वाई एवरी ट्रेडर नीड्स, सभी ट्रेडर्स को ट्रेडिंग जर्नल चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। क्यों? इमेजिन करो आपने 100 ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है, इमेजिन करो आप 100 ट्रेड्स लिए हो, लेकिन आपको याद ही नहीं कौन से सेटअप्स प्रॉफिट दे रहे हैं। मतलब आपको याद ही नहीं कौन से सेटअप्स प्रॉफिट दे रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो, और कौन से बार बार फेल हो रहे थे। ट्रेडिंग जर्नल आपको डेटा देता है, और ट्रेडिंग में डिसीजंस इमोशन से नहीं, डेटा से लेने चाहिए भाई लोग। अगर 100 ट्रेड्स लेते हो, उसमें से आपका 70 विन होता है और 20 लॉस होता है। आप ये सभी रिकॉर्ड किए, जो 70 विन हुआ वो क्यों हुआ, वो एक रिकॉर्ड किए। फिर 20 लॉसेस हुआ, वो लॉसेस में कितने लॉसेस में फोमो में किया, कितने लॉसेस में ग्रीड में किया, वो सभी ट्रेड में अगर जर्नल में लिखोगे ना, तो वो जर्नल आपको समझाएगा कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, और वो गलतियां देख के आप सीख सकते हो कि वो गलतियां मैं सुधारूंगा नेक्स्ट ट्रेड से। ठीक है, इसीलिए जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेटा बताता है आपको। ठीक है, वाई शुड यू रिकॉर्ड? भाई क्यों आप रिकॉर्ड करना चाहते हो? ट्रेडिंग जर्नल रिकॉर्ड करने से होता क्या है, ये सभी आपको मैं अभी समझाता हूँ। हर ट्रेड के बाद ये डिटेल्स लिखो भाई लोग। देखो मैं आपको लिख के ले गया आ गया हूँ। देखो, हर ट्रेड के बाद ये कुछ छह चीजें आपको लिखना है, कैसे भी करके लिखना है। ठीक है, डेट लिखना है मार्केट में, पेयर लिखना है, कौन से बाय किए या सेल किए लिखना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड लिखना है, रिजल्ट लिखना है, और उस ट्रेड लेने में आपका इमोशन क्या है वो लिखना है। ठीक है, और एट लास्ट एक स्क्रीनशॉट लेके वहां पे चिपका सकते हो। मत भी लो वो ठीक है। ठीक है, मैं आपको अच्छा सा एक बता देता हूँ, ये सभी आप एक डायरी में भी लिख सकते हो, और नोशन बोल के एक एप्लीकेशन होता है भाई लोग। देखो, नोशन बोल के एक एप्लीकेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे है, इसमें आप हर ट्रेड को जर्नल कर सकते हो। ठीक है, आ गया, आई थिंक समझ आ गया होगा। हाउ जर्नल हेल्प्स यू इम्प्रूव। अब हम देखते हैं जर्नल आपको इम्प्रूव कैसे करता है। सपोज आप 30 ट्रेड्स के बाद जर्नल देखते हो। देखो, सपोज आप 30 ट्रेड्स पूरा परफेक्टली लिए, जर्नल लिखते हुए लिए, ठीक है, 30 ट्रेड जर्नल लिखते हुए लिए, और नोटिस करते हो कि न्यूयॉर्क सेशन में आपका विन रेट ज्यादा है। आप लिए दो ट्रेड्स पर डे, न्यूयॉर्क सेशन में एक लिए और लंदन सेशन में एक लिए। ठीक है, आप देखे, ऑब्जर्व किए कि न्यूयॉर्क सेशन में आपका विन रेट ज्यादा है, तो क्या करोगे आप? लंदन सेशन में नॉर्मली अवॉइड करोगे ट्रेड करना। समझे? या गोल्ड में आपका बेटर परफॉर्मेंस है, आप जीबीपी में लिए रिकॉर्ड किए, गोल्ड में लिए रिकॉर्ड किया, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से गोल्ड में अच्छा विन रेट दे रहा है, तो आप गोल्ड फॉलो करेंगे, जीबीपी यूएसटी छोड़ दोगे। ठीक है, या फोमो वाली ट्रेड्स मोस्टली लॉस होती है, आप फोमो में ट्रेड लेते हो, आपको इमोशन वहां पे मेंशन कर दोगे कि ट्रेड लेने के वक्त कुछ इमोशंस था, जैसे कि मैं काम हूं मतलब काम लिखोगे, अगर फोमो में हूं तो फोमो लिखोगे, अगर ग्रीड में हूं तो ग्रीड लिखोगे। मतलब आपको पता चलेगा कौन सा इमोशन आपको ट्रिगर होता है ट्रेड लेने के वक्त, और कौन सा हेल्प करता है कौन सा हेल्प नहीं करता है। ठीक है,
अब कॉमन मिस्टेक्स कुछ देख लेते हैं। मैं कुछ ये समझा दिया आपका जर्नल लिखने का तरीका। अगर एक डायरी में आप लिखना चाहते हो तो फर्स्ट डायरी में डेट लिखो, कौन से पेयर में ट्रेड लिया वो लिखो, बाय लिए या सेल लिए वो लिखो, फिर रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है वो लिखो, फिर रिजल्ट लिखो, फिर इमोशन लिखो। 30 दिन ये फॉलो करो, फिर उसके बाद आके मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या है? बिगिनर अक्सर सिर्फ विनिंग ट्रेड, जो उनका विन होता है वही वो ट्रेड जर्नल में लिखते हैं। लूज वाला ट्रेड्स जर्नल में नहीं लिखते क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो नहीं लिखते। बट भाई आपको प्लान फॉलो करना चाहिए और लूजिंग ट्रेड्स भी आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज लूजिंग लॉस इज आर द पार्ट ऑफ द गेम भाई, ठीक है। सिर्फ विनिंग ट्रेड सेव मत करना, लूजिंग ट्रेड्स को भी सेव करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लेते भाई, स्क्रीनशॉट लेके फाइल में आप सेव करके रख सकते हो, जैसे कि आप ट्रैक कर सको वो रिकॉर्ड को, ठीक है। और जर्नल जर्नल अपडेट नहीं करते। वो क्या करते हैं, एक ट्रेड ले लेते हैं, विन हो जाता है, दूसरा लूज हो जाता है, तो वो क्या समझते हैं भाई, आज तो विन हो गया, कल तो लूज होगा, छोड़ो, एक दिन छोड़ने से क्या जाता है, नहीं, एक भी दिन नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। ये बिगिनर्स का कुछ गलतियां है। सबसे ज्यादा लर्निंग लॉसेस से मिलता है भाई लोग। जो आप विन करते हो ना, विन में आपको उतना ज्यादा लर्निंग नहीं मिलता है, लेकिन लॉसेस में आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलता है, इसीलिए लॉसेस को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैं कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ कैसे जर्नल करते हैं। जैसे कि गोल्ड में आप बाय लिए, डेट कुछ आज कितना डेट है, आज है 2 तारीख में आप लिए, 2 तारीख लिख दोगे। गोल्ड में आप लिए थे, गोल्ड में एक्स यूएसटी बोल के लिख दोगे, ठीक है। आपने बाय किया था, बाय बोल के लिख दोगे। फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना था, रिस्क रिवॉर्ड था 1:5, 1:5 लिख दोगे। रिजल्ट क्या था, विन था। इमोशन क्या था, काम था। ऐसे लिखोगे, ऐसे ही मेंटेन करते ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। इसे मेंटेन करो, 30 डेज पूरा मेंटेन करो, फिर अपने आप वो रिजल्ट दिखने लगेगा और आपको करने में अच्छा लगेगा। जब तक आप 30 डेज तक नहीं करोगे तब तक अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। देखो आज का कुछ होमवर्क देता हूँ। आज का होमवर्क, आज से एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू करो। एक डायरी लो, उस पे डेट, पेयर, बाय, सेल, रिस्क टू रिवॉर्ड, रिजल्ट, इमोशन सब मेंशन करो और नेक्स्ट ट्रेड से जब भी आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने के बाद ये सभी को लिखो। लिखने के बाद ऑब्जर्व करो 30 दिन के बाद, ठीक है। चाहे नोटबुक में हो, एक्सेल में हो, नोशन में हो, जहां पे भी है, ठीक है। आप अब जर्नल किस फॉर्मेट में बनाओगे मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो चलिए वीडियो के एंडिंग में आते हैं। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा ट्रेडिंग जर्नल क्या है, क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, जर्नल से इंप्रूवमेंट कैसे होती है, कॉमन मिस्टेक्स देखे बिगिनर्स के। याद रखो, जो ट्रेडर अपने मिस्टेक्स को रिकॉर्ड करता है वही उन्हें इंप्रूव भी करता है। कल डे 18 में हम सीखेंगे टॉप 10 बिगिनर ट्रेडिंग मिस्टेक्स और उनसे कैसे बचा जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ट्रेडर्स को मत भूलो। मिलते हैं डे 18 पर। थैंक यू गाइस।